छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और तेज रफ्तार वाली है। नई लहर पहले से कहीं ज्यादा बीमार कर रही है। लोग बहुत गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अंबेडकर अस्पताल में 40 बेड वाले आईसीयू को पिछले साल पहली लहर में फुल होने में 4 महीने का वक्त लगा था। पहली लहर का पीक भी 3 आईसीयू यूनिट में मैनेज हो गया था, लेकिन दूसरी लहर ने महज 10 दिन में तीनों आईसीयू यूनिट को फुल कर दिया। हालात ये हैं कि स्थिति से निपटने के लिए 17 बेड की क्षमता वाले एक और आईसीयू यूनिट तैयार करनी पड़ी है, लेकिन जिस रफ्तार से गंभीर मरीजों का आना जारी है उसे देखकर लगता नहीं कि ये तैयारी भी काफी होगी। जबकि कम गंभीर मरीजों के लिए तैयार किए गए एचडीयू और सामान्य वार्ड अभी भी क्षमता से आधे खाली पड़े हैं। कोरोना आईसीयू वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर ओपी सुंदरानी मौजूदा हालात को बेहद चिंताजनक बता रहे हैं और लोगों से बेहद सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं। IBC 24 भी आप सभी से अपील करता है कि कोरोना की जो दूसरी लहर छत्तीसगढ़ में आई है, इससे बचने के लिए आप पहले से ज्यादा सावधान रहें, मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइजेशन प्रॉपर करें, बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और ना ही भीड़ भाड़ लगाएं। कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां अंबेडकर अस्पताल में आईसीयू फुल हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने हालात को चिंताजनक बताया है और साथ ही लोगों से सतर्कता की अपील की है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि लोगों को डरना या घबराना है। कोरोना के वो भी दौर देखे हैं जब पीक पर आंकड़े रहे और लॉकडाउन का दौर रहा। अब लॉकडाउन की तरफ ना बढ़ पाए, इसलिए प्रशासन भी लोगों को आगाह कर रहा है। हालात चिंताजनक ना हो, इसके लिए भी पूरे एहतियात बरतने बेहद जरूरी है। थोड़ा सा भी लक्षण आपको दिख रहा है, थोड़ी सी भी ऐसी कोई बात नजर आ रही है कि कोरोना आपको हो सकता है, तो तुरंत जांच करवाएं। जांच और वैक्सीनेशन, साथ ही सावधानी बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखें तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 22 मरीजों की मौत हुई है। मौतों के मामले में छत्तीसगढ़ देश में टॉप 5 के अंदर है। कल 570 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन 3,34,778 संक्रमण के मामले अब तक आ चुके हैं, जहां 4,048 मरीजों की मौत हुई है। दुर्ग एपिसेंटर बना हुआ है। सबसे ज्यादा केसेस, 900 से ज्यादा केसेस पिछले 2 दिनों से दुर्ग से आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 15,307 हो गई है। यह आंकड़ा एक्टिव मरीजों का जो दिसंबर जनवरी तक 2,000-2,500 के करीब था, एकाएक 2 महीने के अंदर ही ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। 33,000 जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, लगभग 3.5 लाख के करीब मरीज कोरोना के संक्रमण के शिकार होने को हैं और इसके अलावा 3,15,000 लोग ठीक भी हुए, लेकिन 4,048 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है। 24 घंटे में 2,665 केस सामने आए हैं और 22 लोगों की मौत हुई है। देखिए, आईसीयू में हाई फ्लो पे भी पेशेंट्स होते हैं, एनआईवी पे भी होते हैं, फुल इंट्यूबेटेड पेशेंट्स भी होते हैं। इस बार नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा है, उनका परसेंटेज ज़्यादा है। अगर कोई पेशेंट आते ही वेंटिलेटर पे जा रहा है, इट मीन्स उन्होंने घर पे रह के या तो अपना इलाज नहीं कराया, या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया, या ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर नहीं किया। कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे बहुत बड़ी लापरवाही की है, जिसका खामियाजा आईसीयू में आके सीधा वेंटिलेटर पे भुगतना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अब कोविड की व्यवस्थाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। शहर में कोरोना सैंपल टेस्टिंग की क्षमता को अब 3,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। साथ ही जिला अस्पताल जेपी में 82, हमीदिया अस्पताल में 540 और एम्स में भी बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा आयुष्मान पैनल में शामिल 22 निजी अस्पतालों में 20% बेड कोरोना के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं, जिसका प्रस्ताव कलेक्टर भोपाल ने शासन को भेजा है। बता दें कि इस समय राजधानी भोपाल में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,195 है, जो कि प्रदेश में सबसे ज्यादा है। वहीं करीब 70% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश। लगातार यहां आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर कोरोना का अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 2 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ में राजेश राज और नीलम भोपाल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रायपुर ले चलते हैं। राजेश, एक चिंता का सबब बना हुआ है कोरोना, इसलिए कि दूसरी लहर बेहद गंभीर बताई जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से। लोगों में डर न घर करे,
इसके लिए किस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या स्वास्थ्य विभाग की क्या ये मुहिम है? और व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश में? जी बिल्कुल, देखिए सेकेंड लहर की बात जो हुई अभी हमने डॉक्टर से सुना, वो भी कह रहे हैं कि हालात चिंताजनक है, लेकिन हम भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि पैनिक ना हो, घबराए नहीं। जिस तरह से हमने पहले पीक को फेस किया, हम उसी तरह से सेकेंड लहर को भी सामना कर सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि धीरे धीरे मामले कम होते चले गए और उसके बाद लोग हद से ज़्यादा लापरवाह हो गए। उन्होंने डरना छोड़ दिया, उन्होंने सतर्कता बरतनी छोड़ दी और जिसके चलते आज ये हालात पैदा हो गए। आज रायपुर में भले ही 600 से 700 के बीच मरीज आ रहे हों, लेकिन वो मरीज इतने गंभीर हो जा रहे हैं। वो इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि वो या तो वक्त पे टेस्ट नहीं कराते। पहले होता था कि हल्के से लक्षण दिखते थे, लोग टेस्ट करा लेते थे, किसी संपर्क में आते थे और वो पॉजिटिव पाया जाता था, लोग तुरंत से टेस्ट करा लेते थे। लेकिन आज ऐसी सतर्कता लोगों ने बरतनी छोड़ दी और जो लोग पॉजिटिव भी आ जा रहे हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, वो अपने दोस्तों से, डॉक्टरों से दवाई पूछ करके खा लेते हैं और फिर घर पे ही रह जाते हैं। इसके चलते उनकी स्थिति गंभीर हो जा रही है और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं उनको सीधे आईसीयू पे ले जाने की नौबत आ जाती है। ये गंभीर बात हो गई है और इसी के चलते जो मौत का आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रायपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है अंबेडकर अस्पताल, वहाँ के 3 आईसीयू यूनिट हुआ करते थे जिसकी क्षमता 40 बेड थी। सिर्फ 3 आईसीयू यूनिट के जरिए हमने पहले फेज का पूरा लहर झेल लिया। सितंबर का वो कोरोना पीक काल भी देखा जब 2-2, 2,500 हजार सिर्फ अकेले मरीज रायपुर में आए थे। उस वक्त को भी उस सेटअप ने झेल लिया। लेकिन आज महज 600 मरीज आ रहे हैं, उसके बावजूद अंबेडकर अस्पताल का आईसीयू बेड पूरी तरह से फुल हो गया। जो पहले फेज में 4 महीने में फुल हुआ था वो महज 10 दिन में फुल हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने सतर्कता बरतनी छोड़ दी। लोग लापरवाही बरतने लग गए, घर पे ही रह करके किसी से पूछ करके दवाई खाना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल ना करें। जैसे ही और इसी बात को डॉक्टर भी कह रहे हैं कि सतर्क रहिए और बिल्कुल भी लापरवाह मत बनिए, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि स्थिति भयावह ना हो, इसके लिए हमें सावधानी बरतनी है, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। मध्य प्रदेश में भी हालात इतर नहीं है। नीलम, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल और इंदौर में तो सबसे ज्यादा आंकड़े हैं, वहां पर तो एहतियातन नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है और संडे लॉकडाउन भी। बावजूद इसके क्या असर दिख रहा है? जी, मध्य प्रदेश में जो है खासतौर पर इंदौर, भोपाल और अब उसके बाद जबलपुर में भी लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कई सप्ताह से लगातार जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक के साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी समीक्षा बैठक ले रहे हैं और एहतियात के तौर पर खासतौर पर आने वाले त्योहारों को लेकर के जो है 12 शहरों में रविवार को जो टोटल लॉकडाउन की घोषणा कल कर दी गई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पहले से ही रविवार लॉकडाउन था। अब इसके अलावा जो कल बैठक हुई उसमें 5 और शहरों में ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा और छिंदवाड़ा के शौसन में भी अब जो है रविवार नाइट का लॉकडाउन रहेगा। और इसके अलावा जो है अगर हम व्यवस्थाओं की ओर देखें तो स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है व्यवस्था बढ़ाने में अब जुट गया है। वहीं अगर संक्रमण की दर की बात करें तो 7.3% की दर से संक्रमण फैल रहा है। पिछले हफ्ते ये संक्रमण की दर 5% के आसपास थी। इसलिए जो लगातार लोगों में जो लापरवाहियां हैं कि लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ठीक से नहीं हो पा रही, इसके चलते जो संक्रमण अब फिर से तेजी से एक बार फैलता हुआ दिख रहा है। और इसे लेकर अब जो स्वास्थ्य विभाग नई नई व्यवस्थाएं करने में जुट गया है। यदि हम राजधानी भोपाल में बात करें तो सरकारी अस्पतालों में जेपी, एम्स और हमीदिया अस्पताल में बिस्तरों को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड के जो हितग्राही है उन्हें भी कोरोना का फ्री में इलाज मिल सकेगा, जिसके लिए राजधानी के करीब 22 निजी अस्पतालों को और पूरे प्रदेश में 81 निजी अस्पतालों को जो है भेजा गया है प्रस्ताव कि वहां पर जो आयुष्मान योजना के हितग्राहियों को फ्री में कोरोना का इलाज मिलेगा। तो शासन प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो बढ़ता हुआ संक्रमण है उसे नियंत्रण किया जा सके और जो एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है उनका इलाज जो है उन्हें सुविधाजनक तरीके से मिल सके। जी शुक्रिया आपका नीलम जानकारी के लिए। राजेश, आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए।